आओ कर्नल आओ। देखो यही है वो लोग जिनकी तुम्हें तलाश है, जिनकी तुम जान लेना चाहते हो। देखो इन्हें गौर से देखो कर्नल साहिब। ये औरतें, बच्चे, बूढ़े या अपाहिज, ये तुम्हें चोर, डाकू, गद्दार लगते हैं। आओ आओ देखो, ये बनवारी है। बैंक के अधिकारियों ने इसके पैसे ले लिए, लेकिन इसके खेत में कुआं नहीं खुदा। ये लक्ष्मी है, इसकी जमीन इसलिए छीन ले गई कि बांध से इसको पानी मिलने वाला था। और ये सदाशिव है, इसका हाथ इसलिए काट लिया गया कि इसने गोला ठाकुर का कोड़ा पकड़ लिया था। हाँ, और ये सलमा, मां जान के सूद में इसने घर बारी नहीं अपनी इज्जत तक दे दी है। अब बताओ, ये चोर, डाकू, देश तो ये। सिर्फ यही नहीं है कर्नल साहिब, इनके जैसे हजारों और भी हैं जो आज भी अपनी जमीन से टूट के जंगलों में, रेगिस्तान में भटक रहे हैं, और उनकी तो गिनती तक नहीं है। जो एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए कर्नल साहिब। देखो कृष्णा, मुझे ये सब सुनाने से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ सरकार के हुक्म का ताबेदार हूं, और तुम लोग यहां जो कुछ भी कर रहे हो कानून के खिलाफ है। इसलिए मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम लोगों को कानून के हवाले कर दिया जाए। मगर ये काम आप खून खराबा किए बगैर भी तो कर सकते थे ना कर्नल साहिब। वो कैसे? जिस नाइंसाफी ने हमें गुनहगार बनाया, उसे दूर कर दीजिए। कैसी नाइंसाफी? एक ऐसी नाइंसाफी, एक ऐसी साजिश जिसने भारतपुर के 126 गांवों को तबाह कर दिया कर्नल साहिब। किसानों के घर छीने, जमीनें छीनी, बच्चों को अनाथ कर दिया, औरतों को विधवा, जवानों को, बूढ़ों को अपाहिज बना दिया कर्नल साहिब। क्या हुआ था? ये कहानी आज से 20 साल पहले चितवनी गांव के लाला कस्तूरी के षड्यंत्र से शुरू हुई थी, जिसकी शिकायत लिखवाने हमने बुल्लू को पुलिस थाने भेजा था। सरकार क्यों रे? ये कोई धर्मशाला समझ रखी जो बैठ गया छाव देख के? चल भाग ऐसे। अरे नहीं सरकार, हम तो रपट लखवाई के खातिर आए हैं। हमरे यहाँ चोरी हो गई है सरकार। अबे फटीचर, तेरे पास ऐसा है ही क्या जो चोरी हो जाएगा? अरे सुना सरकार, माई बाप सच्ची की चोरी हो गई है सरकार। एसपी साहब के दफ्तर में दे आना। जी सरकार। हाँ क्या है, क्या चोरी हो गया है? हमरा कुआं चोरी हो गया सर। कुआं? वो जो जमीन में होता है ना, जो पानी देता है, वो चोरी हो गया सरकार। मुंह खोलो। अंदर मुंह सुनो इसका। लगता है साहब ये दारू नहीं पिया। चलो। बलराम सिंह जी भैया, कुछ सोचो, कुछ करो, कहीं ये कागज के कुएं की वजह से हम दोनों को असली कुएं में न कूदना पड़े। तेरा डरना सही है लाला, तू डरपोक है, हम राजा हैं, हमारे बाप दादा भी राजा थे। सत्ता चलाना हम जानते हैं, सत्ता के बगैर हम जी नहीं सकते। जब रजवाड़े खत्म हुए तो पुलिस में दाखिल हो गए, पोशाक बदली, मगर सत्ता बरकरार। सत्ता हमारे और तुम्हारे खानदान ने 200 साल तक इस इलाके पर कैसे सत्ता चलाई है, हम अच्छी तरह से जानते हैं बलराम सिंह। उन्होंने किसानों और मजदूरों को लूटा, उन पर अत्याचार किए, जुल्म किए, उन्हें हर तरह से सताया, उनके घरों पर हाल चला दिए। सत्ता। जब क्रांति आई, गांधी, नेहरू, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपना खून बहाकर जनता राज स्थापित किया, तो हम तो बहुत खुश हुए। हमें लगा कि अब किसानों और मजदूरों को फायदा होगा, उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन नहीं, कस्तूरी लाला जैसे हरामखोरों ने जनता राज का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने किसानों और मजदूरों को और लूटना शुरू कर दिया। ग्रामीण बैंक का चेयरमैन बनकर 15,000 रुपए के कर्जे में से 10,000 रुपए ये और उसके साथी रिश्वत में खा गए। कागज बना दिए, कुआं बनकर तैयार हो गया।
अब 5,000 रुपए में ये गरीब आदमी कुआं कैसे बनाएगा? सरकार, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए। इसने बैंक से उधार पैसे लिए थे, कहा था कि खेत में जाकर कुआं बनवाएगा, पैसा जाकर जुए में हार गया, तो मैंने इसकी जान बचाने के लिए लिख दिया कि कुआं बन चुका है। अब आप ही इंसाफ कीजिए सरकार, ये तो साला अंधा करे और काना पकड़ा जाए। असली चोर तो बल्लू और कृष्णा है, इनको जेल में भेज दीजिए सरकार। अच्छा, तो बल्लू ने पैसे जुए में उड़ा दिए? और क्या? और क्या? बलम इनके कस ने लिखवा दिया था कि कुआं खुद चुका है कस्तूरी। लाला, इन सबको बल्लू ने भड़काया है। भैया तू जाकर समझा दे इन लोगों को। समझौता करा दूं? हाँ हाँ हाँ, अच्छे काम में किस बात के थे, जा जा। हाँ। रुको रुको रुको, देखो कोर्ट कचहरी जाने में कोई फायदा नहीं। लाला जाएंगे 7 साल तो हम भी सब जाएंगे ना 2-2 साल। अरे मुठा तो हमने मारा है कि नहीं? मेरी मानो तो फैसला यही हो सकता है, जितना कर्जा किसानों ने लिया है लाला सब माफ कर देगा, झूठे कागज जला देंगे, किसी के सर पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। बोलो कस्तूरी लाला की जय, बोलो कस्तूरी लाला की। ये वक्त बात मान ले लाला, बाकी के काम में ये बात फैल गई तो सारे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ाएंगे। ठीक है। यूं मूछे चूसने से पेट नहीं भरा करता ठाकुर। जो कुएं कागज पर खुदवाए थे उनको जलाकर आपने थोड़ा सा कर्जा तो माफ करवा लिया, लेकिन जब 3 साल तक लगातार अकाल पड़ेगा तब कुआं खुदवाने के लिए कर्जा, अगली फसल उगने तक घर चलाने के लिए कर्जा, बीज खरीदने के लिए कर्जा, तब इन लोगों को मेरे पास आकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तब देखना ये जो साले नाच रहे हैं ना, ये तुम्हारे नाम की गालियां ना बके तो मेरा नाम भी कस्तूरी लाला नहीं। नाचो रे नाचो, नाचो और जोर से नाचो, तब देखूंगा मैं। वो दिन देखना शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है लाला। सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो, आज ही मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। हमारी सरकार ने पार्वती नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस बांध के बन जाने से प्रतापगढ़ से गजरौला तक के 126 गांव की जमीनें सोना उगलने लगेंगी, सोना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आती जन्माष्टमी को हम सब बांध की नींव रखेंगे और उसी के बाद झांकियां निकलेंगी। बोलो पार्वती मैया की।
आएगा, कृष्णा आएगा, आएगा, कृष्णा आएगा, कृष्णा, 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 कृष्णा आएगा। मनमोहन कुंज बिहार